अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, अनुनाद में त्रिविम बाधा। ओके, तो देखो बच्चों, जब किसी मॉलिक्यूल में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है और इस चेंज के आने से मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी जो है वो डिस्ट्रॉयड होती है, तो इस डिस्टॉर्शन से मॉलिक्यूल में यदि रेजोनेंस इफेक्ट इनहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड होता है तो इस इफेक्ट को बोला जाता है बच्चों SIR इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि जब किसी भी अणु की संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए जिससे उस अणु की जो समतलता है वो क्या हो जाए बच्चों, विकृत हो जाए, जिससे उस अणु में अनुनाद प्रभाव प्रतिबंधित हो जाए, रुक जाए, तो हम इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, SIR इफेक्ट। ये मेनली तब होता है जब किसी ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट पोजीशन में कोई बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई एक लार्ज ग्रुप है और उस ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन में कोई दूसरे लार्ज ग्रुप आ जाते हैं, तो ये जो ग्रुप्स आते हैं वो इस बेंजीन रिंग में जो ग्रुप्स हैं उनको प्लेन के नीचे ट्विस्टेड कर देते हैं, मींस झुका देते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी क्या हो जाती है बच्चों, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और ऐसे में सारे ग्रुप्स या एटम्स एक प्लेन में ना होने के कारण उनमें रेजोनेंस नहीं होता और इस तरह से मॉलिक्यूल में SIR इफेक्ट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि एनी चेंज इन स्ट्रक्चर विच डिस्ट्रॉयज, ठीक है, प्लेनारिटी ऑफ मॉलिक्यूल will restrict or inhibit resonance effect is called SIR effect। समझ गए ना बच्चों कि मॉलिक्यूल में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए जिससे मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी डिस्ट्रॉयड हो जाए और उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट इनहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, रुक जाए, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट। It is due to crowding present at ortho position or nearest position of the group। बेंजीन रिंग लेंगे तो उस फंक्शनल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन में जब बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं तब ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इन दिस इफेक्ट ग्रुप 2 ट्विस्ट आउट ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड दिस इनहिबिट द रेजोनेंस ऑफ ग्रुप विद रिंग। समझ गए ना कि जब इस तरह की क्राउडिंग हो जाती है ऑर्थो पोजीशन में तो जो फंक्शनल ग्रुप थे वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि उनमें मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस लगे, और ऐसे में क्या होगा कि ये ग्रुप जो है रिंग के ऊपर या नीचे अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, और ऐसे में मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी क्या हो जाती है बच्चों, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी और उसमें कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट की मेन जो कंडीशन है वो ये है कि ये ग्रुप तभी रेजोनेंस कर सकते हैं जब उनमें प्लेनारिटी हो, मीन सारे एटम्स या ग्रुप जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्लेन में आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी जब डिस्ट्रॉयड हो जाएगी तो रेजोनेंस इफेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। thus inhibit the resonance effect or ring, ठीक है, और effect of ring with group, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिंग और ग्रुप का जो क्रॉस क्या है, एक रेजोनेंस इफेक्ट है, वो क्या हो गया, रुक गया, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एक SIR इफेक्ट। ओके, पहले से नोट करें, फिर मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं इसको। अब देखो बच्चों, मैंने जो आपको बताया अभी कि जब अणु की संरचना में परिवर्तन होता है, कोई भी चेंज आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जिससे अणु की समतलीय प्रकृति विकृत हो जाती है, जिससे मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, तो इस डिस्टॉर्शन से, इस विकृतीकरण से, ठीक है, अनुनाद प्रभाव रुक जाता है। ऐसे डिस्टॉर्शन से जो रेजोनेंस इफेक्ट है बच्चों वो प्रोहिबिटेड या इनहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो इसे बोलते हैं
SIR प्रभाव। समझ गए बच्चों, से अनुनाद प्रभाव रुक जाता है तो इसे बोलते हैं SIR। यह अणु में बड़े क्रियात्मक समूह के निकटतम स्थिति में आ जाने या प्रतिस्थापी बेंजीन में ऑर्थो स्थिति में बड़े समूह आ जाने से उत्पन्न हो जाता है। समझ गए बच्चों कि जब किसी मॉलिक्यूल में बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के नियरेस्ट होते हैं, पास में आ जाते हैं, या हम ये कहें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उस ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन में जब लार्ज ग्रुप बड़े ग्रुप आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस, एक त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं इस स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए अपने आप को जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उससे नीचे या ऊपर हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, ऊपर नीचे खिसक जाते हैं और इससे मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ऐसे में मॉलिक्यूल में एक रेजोनेंस इफेक्ट रुक जाता है बच्चों। और यही क्या है, तो यही मैंने लिखा है, ऑर्थो स्थिति में बड़े समूह उत्पन्न हो जाते हैं। समूह त्रिविम बाधा कम करने के लिए तल के नीचे झुक जाते हैं और अणु में समतलित गुण समाप्त हो जाता है, जिससे वलय में समूह के साथ अनुनाद नहीं होता और SIR प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। समझ गए ना आप देखोगे कि जो SIR इफेक्ट है ये मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इनको चेंज कर देता है। अभी हम देखेंगे कि जैसे बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखोगे कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्थो पोजीशन में आ जाए तो इनका चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो या रेजोनेंस इफेक्ट हो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस उसमें SIR इफेक्ट आ जाता है और वही ऑर्थो इफेक्ट जो है या SIR इफेक्ट वही मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। ओके, ये एक ऐसा इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिनॉल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, या हम ये कहें कि जो अमाइंस हैं, एनिलीन है या सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, उसकी बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं SIR इफेक्ट से। इसी से रिलेटेड है, इसी SIR इफेक्ट से रिलेटेड है ऑर्थो इफेक्ट, जो हम एक अलग से ही एक टॉपिक लेकर समझेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आता है कि जो SIR इफेक्ट है इससे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मींस मॉलिक्यूल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट तो ये है कि चेंज द प्लेनारिटी ऑफ मॉलिक्यूल और रिंग। अणु में समतली गुण समाप्त हो जाता है, मींस मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी है डिस्ट्रॉयड हो जाती है। फर्स्ट तो ये है। दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट स्टॉप, अनुनाद प्रभाव रुक जाता है मॉलिक्यूल में, जो कि प्लेनारिटी नहीं रह गई, क्योंकि जो रेजोनेंस इफेक्ट है बच्चों तभी इफेक्टिव होता है जब रेजोनेंस इफेक्ट में जो पार्टिसिपेट्स ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, वो सिमिलर प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, तभी इफेक्ट। क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी डिस्ट्रॉयड हो गई तो ये इफेक्ट रुक जाता है। प्लस माइनस आर इफेक्ट स्टॉप, अब मॉलिक्यूल में जब रेजोनेंस इफेक्ट ही रुक गया तो उसमें ना तो कोई प्लस का इफेक्ट रह गया ना माइनस आर का, मतलब उसमें कोई प्लस माइनस आर इफेक्ट रहेगा ही नहीं, हम उसके बारे में कोई कंसीडर ही नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, अब जहां पर रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जहां डबल बॉन्ड नेचर आना था, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर, वहां रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा, तो ऐसे में वहां डबल बॉन्ड का नेचर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। समझ गए बच्चों कि उसमें द्विबंध का गुण एक बंध में बदल जाता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि डबल बॉन्ड नेचर सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ तो उसमें बंध लंबाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओनली प्लस माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट्स इन मॉलिक्यूल, ध्यान रखें। अब मॉलिक्यूल में केवल जो ग्रुप्स हैं उनका प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट मींस इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट होगा, उसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ गए बच्चों कि अब अणु में धनात्मक ऋणात्मक पीड़निक प्रभाव का ही इंपॉर्टेंस रह जाएगा। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, अणु के भौतिक और रासायनिक गुण ये बदल जाते हैं। अभी आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड एक नॉर्मल जो है बेंजोइक एसिड देखें तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से हम देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड्स हैं वो उनकी एसिडिटी अलग होगी। ऑर्थो में है तो जो रूल के अनुसार जहाँ डिक्रीज होनी चाहिए थी वहाँ इंक्रीज होगी। ऐसा ही अमाइंस या एनिलीन्स
जो है उनकी बेसिसिटी में चेंज आएगा। तो ये सब इफेक्टेड करता है SIR इफेक्ट। मींस जो ऑर्डर हम रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं कि ये ऑर्डर होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज का, उसको ये अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आता है कि SIR इफेक्ट किन ग्रुप्स में यूज होगा, मतलब किन ग्रुप्स में ऑपरेट होता है, किन ग्रुप्स में लगता है और किन में नहीं लगता। तो ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये है इस तरह के जो स्ट्रक्चर, इनमें इनका जो इफेक्ट पड़ता है बच्चों इन ग्रुप्स का, तो ये क्या करते हैं कि ये जो ग्रुप है जी, उसको इस तरह से हम कहें कि ये डिस्टॉर्टेड हो और ये इस तरह से G1, ठीक है, ये इस तरह से G2 ऐसे प्लेन के ऊपर नीचे हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं। मींस ये नीचे की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ आ गया। ऐसा होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी है जो, ओके, वो क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉयड हो जाती है, डेस्ट्रॉयड। मतलब ये समतलता बच्चों क्या हो गई, समाप्त। ये समूह नीचे की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ आ गया। तो इस तरह का जो इफेक्ट है इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, SIR। अब इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा, इन ग्रुप्स का कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। तो अब ध्यान रखना है कि SIR इफेक्ट फॉर ग्रुप हैविंग, ठीक है, B-shaped स्ट्रक्चर, मींस G1 G2 जो G है ये इस तरह के ग्रुप्स हों, जैसे कि ये है डाइमिथाइल, ठीक है, एमीन, ये है इस तरह से, या ये ग्रुप्स हैं। अगर ये G1 G2 या G3 इस तरह से इन पोजीशंस में है ये ग्रुप्स, तो ध्यान रखें इन ग्रुप्स का SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ये प्रोड्यूस करेंगे SIR इफेक्ट, ये ग्रुप्स होना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे OH है, Cl है, Cn है, CH है, OH है, NH2 है, ये जो ग्रुप्स होते हैं बच्चों, रेडिकल्स हैं, ये ग्रुप प्लेनर होते हैं, इनका जो इफेक्ट होता है ये ऑलरेडी प्लेनर है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनमें SIR इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, और होता भी है तो बहुत ही वीक होगा, कोई मेजरेबल चेंज नहीं करेंगे। तो समझ गए ना कि ये ग्रुप्स हैं तब तो ये इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, मींस इफेक्टिव लेस होता है। बट ये ग्रुप्स हों इस पोजीशन में G1 G2 G की जगह, तो ध्यान रखें कि ये इफेक्ट जो है इफेक्टिव हो जाता है। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है, आप देख रहे हैं, डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये जो मिथाइल ग्रुप है आप देख रहे हैं कि NO2 की ऑर्थो पोजीशन में है, तो ये NO2 V शेप है, तो इनका इफेक्ट पड़ेगा, SIR इफेक्ट होगा। तो NO2 जो है बच्चों वो जो है ट्विस्टेड आउट फ्रॉम बेंजीन, नीचे की तरफ झुकेगा और ये ग्रुप बाहर की तरफ आएंगे। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये प्लेनारिटी क्या हो गई, डेस्ट्रॉयड हो गई। यहाँ पर जो है, ठीक है, आप देखेंगे कि प्लेनारिटी जो है मॉलिक्यूल की वो कैसी हो गई, डेस्ट्रॉयड हो गई। तो नो रेजोनेंस है। अब यहाँ पर NO2 का जो -M इफेक्ट है वो एब्सेंट हो गया, CH3 का जो +H इफेक्ट है वो एब्सेंट हो गया। केवल ऑपरेट कौन सा हो रहा है, -I इफेक्ट ऑफ NO2, यही केवल ऑपरेट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो केवल हम किससे डिसाइड करेंगे, -I इफेक्ट से। ओके, अब यहाँ आ जाए, हम इन्हीं ग्रुप्स को यहाँ कर दें, तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो SIR इफेक्ट है वो क्या रहेगा बच्चों, एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि ये इस ग्रुप से काफी दूर है। तो ऐसे में -I इफेक्ट ऑफ NO2 प्रेजेंट रहेगा, CH3 का जो +H इफेक्ट है वो प्रेजेंट रहेगा, मींस हाइपर कॉन्जुगेशन। और NO2 का आप देख रहे हैं कि जो NO2 का -I इफेक्ट है वो भी प्रेजेंट है। अगर हम ये कहें कि +I इफेक्ट ऑफ, ठीक है, CH3 तो आल्सो प्रेजेंट, भले बहुत ही वीक हो जाएगा, काफी डिस्टेंस रखता है, बट ये सारे इफेक्ट इफेक्टिव होंगे। अब जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन सारे इफेक्ट्स के एक कंबाइंड रिजल्ट से ही डिटरमाइन होंगे, जबकि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो केवल -I इफेक्ट से डिटरमाइन होगी। तो अब हम देखेंगे कि जब बेसिसिटी, एसिडिटी, उनमें अगर हमें SIR इफेक्ट देखेंगे तो जो भी हमें उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो -I इफेक्ट के बेस पर समझेंगे,
और अगर ऐसा कहीं SIR इफेक्ट नहीं मिलता तो फिर हम इनके एक कंबाइंड इफेक्ट के बेस पर उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे। ओके, एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब यहां हम आ जाते हैं कि ये है डाइमिथाइल, ठीक है, बेंजोइक एसिड, दोनों ऑर्थो पोजीशन में। अगर ये किसी प्रकार का SIR इफेक्ट नहीं होता, सोचो, तो ये जो CH3 है इनका प्लस H इफेक्ट, रिंग का क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये सब मिलके COOH ग्रुप की एसिडिटी को क्या कर देते, कम कर देते। ओके, तो ये CH3 एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डालता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ता तो इसकी एसिडिटी डिक्रीज होती। रिंग इसके साथ कॉन्जुगेशन करता, क्रॉस कॉन्जुगेशन, जिससे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता और ऐसे में H+ का निकलना डिफिकल्ट हो जाता। बट SIR इफेक्ट आया तो SIR इफेक्ट से जो COOH ग्रुप है बच्चों, अगर हम ये देखें तो ये प्लेन के नीचे की तरफ चला गया। ओके, और ये जो CH3 है ऊपर आ गए और ऐसे में मॉलिक्यूलर प्लेनारिटी क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो है CH यहां O- और ये जो CH3 है वो इस तरह से आ गए। अब ये जो CH3 है नॉट शो, ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन विद रिंग। ओके, अब रिंग के साथ कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ऐसे में जो COO- है वो दोनों ऑक्सीजन में क्या होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिंग का जो कॉन्जुगेशन है वो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज नहीं करेगा और ऐसे में ये जो मिथाइल ग्रुप्स थे इनके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट पड़ता, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट पड़ता, वो बिल्कुल क्या हो गया बच्चों, एब्सेंट हो गया, मतलब वो अब नहीं ऑपरेट होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि जो COOH का यह रिंग जो इफेक्ट था वो एब्सेंट है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट एब्सेंट है, रिंग का क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है, जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है बच्चों वो एब्सेंट हो गया। तो ये सब मिलकर इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अब ये एक स्टेबल क्या बन गया, एक रेडिकल। अगर ऐसा नहीं होता तो ध्यान रखें कि इसका जो कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, वो इसको वाई रेडिकल में चेंज कर देता है, जो बहुत ही अनस्टेबल होता है बच्चों। समझ गए ना कि ये अनस्टेबल वाई रेडिकल बन जाता अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसमें SIR इफेक्ट और ऐसे में इसकी एसिडिटी बहुत ही कम होती। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यही मैंने लिखा है कि ड्यू टू SIR इफेक्ट COO ग्रुप ट्विस्ट आउट द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग एंड नॉट फॉर्म अनस्टेबल बाई रेडिकल ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस ऑफ बेंजीन रिंग, देयरफॉर दिस एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। समझ गए बच्चों कि SIR प्रभाव से COO समूह बल से नीचे झुक जाता है, जिससे COO का बेंजीन से अनुनाद नहीं होता और अस्थायी रेडिकल नहीं बनता और यह बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये समझ रहे हैं ना आपकी SIR इफेक्ट कितना अधिक इफेक्टेड करता है। ओके, पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ हम इस इंपॉर्टेंट एग्जांपल को देखते हैं। जैसे ये है मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन, अगर हम इनका इंडक्टिव फैक्ट देखें बच्चों प्लस I इफेक्ट, तो ऑर्थो में सबसे ज्यादा, फिर मेटा में, फिर पैरा में, ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट मिथाइल ग्रुप का। ओके, और प्लस H इफेक्ट देखें तो ऑर्थो और पैरा मींस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखें तो ऑर्थो और पैरा का लगभग सेम होगा, बट मेटा में ये एब्सेंट होगा। ओके, ये दोनों इफेक्ट मिलके इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, मींस वो बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होगा और यहां तक कि इससे भी कम एसिडिक होना चाहिए। बट SIR इफेक्ट ने इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये CH3 जो है, यहां पर आप देखोगे SIR इफेक्ट जो है इफेक्टिव है। ओके, तो ऐसे में ये इफेक्टिव होने के कारण यहां पर COOH ग्रुप वाई रेडिकल नहीं बनाएगा और यही रीजन है कि जो फर्स्ट एसिड मींस मिथाइल जो बेंजोइक एसिड ऑर्थो पोजीशन का वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। तो यहां देख रहे हैं आप SIR इफेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर बेंजोइक
एसिड। अब यहाँ पर अगर हम दोनों में आ जाएं तो ध्यान रखें कि जो SiR है बच्चों वो तो एब्सेंट है, यहाँ पर प्लस H जो इफेक्ट है, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस H इफेक्टिव है, ओके, प्लस I तो एब्सेंट रहेगा, काफी दूर हो गया। यहाँ पर आ जाए हम इस वाले में तो प्लस H भी एब्सेंट है, ओके, ओनली प्लस I इफेक्टिव है, प्रेजेंट होगा, वो भी बहुत ही वीक। तो यहाँ पर प्लस H इफेक्टिव हो गया, यहाँ एब्सेंट है। I दोनों में मिल रहा है बट इसका ज्यादा इफेक्टिव I इफेक्ट यहाँ पर CH3 है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जो H इफेक्ट है मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यही रीजन है कि इसकी जो एसिडिटी है वो सबसे कम हो गई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस H इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो ऐसे में ये एक्चुअल ऑर्डर आएगा, तो एसिडिटी का ये ऑर्डर होगा। समझ गए ना? आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों और कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे यहाँ पर आयोडीन, ओके। अब मैंने आपको बताया है कि अगर जो SiR इफेक्ट आता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर SiR इफेक्ट ये है प्रेजेंट है बच्चों, तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ की। और अब यहाँ आ जाए हम देखते हैं कि यहाँ पर SiR इफेक्ट जो है SiR ये क्या है? एब्सेंट है। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है A से B की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड नेचर नहीं, यहाँ पर आप देखोगे कि उल्टा कह दिया मैंने, यहाँ पर आप SiR इफेक्ट आएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का नेचर ज्यादा होगा, जबकि यहाँ SiR इफेक्ट एब्सेंट है तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। तो A की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और B क्यों? क्योंकि यहाँ पर SiR इफेक्ट से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का नेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ समझ गए होगे। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब आपसे कहा जाए कि ये ज्यादा एसिडिक है या ये, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर SiR इफेक्ट प्रेजेंट है तो माइनस M इफेक्ट क्या होगा बच्चों? एब्सेंट होगा, ओनली माइनस I जो है प्रेजेंट होगा। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ पर जो SiR इफेक्ट है बच्चों ये तो क्या हुआ? एब्सेंट है। तो जो माइनस M है वो ठीक है वो प्रेजेंट होगा, माइनस I वो भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जो M इफेक्टिव देन I, सो अगर हम इनकी एसिडिटी की बात करें तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है बच्चों, यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है इसमें SiR इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे में दोनों NO2 का माइनस M इफेक्ट भी वर्क करेगा, ठीक है, SiR इफेक्ट नहीं है और माइनस I इफेक्ट है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर दोनों NO2 या तीनों NO2 का SiR इफेक्ट जो है इफेक्टिव है, जिससे इनका माइनस M इफेक्ट जीरो हो गया, केवल माइनस I इफेक्ट इफेक्टिव होगा। तो ये उससे ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। अब हम यहाँ आ जाए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये दो ग्रुप बड़े बड़े हैं तो यहाँ पर SiR इफेक्ट जो है प्रेजेंट है तो ये मोर इससे ज्यादा ये एसिडिक होगा, ओके। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तब तो ये एसिडिक होना था, लेकिन SiR इफेक्ट आ गया। यहाँ चले जाए, यहाँ NO2 के पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ COOH, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर SiR इफेक्ट मिलेगा। SiR इफेक्ट से COOH एसिडिक हो जाएगा, जबकि यहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप नियरेस्ट आ गए, उसके बाद भी एसिडिटी, क्योंकि इनका प्लस H इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है, फिर भी ये ज्यादा एसिडिक है। इट इज ड्यू टू SiR इफेक्ट। तो इस तरह से एसिडिटी जो है बच्चों, एसिडिटी इफेक्टेड होती है। ऐसे ही आप देखोगे कि जो अमाइंस होते हैं, एनिलीन, ओके, एनिलीन में अगर आपसे